हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की जो एक्सरसाइज है वो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो फ्रेंड्स, ये लगभग इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। तो 30 क्वेश्चंस में से आपको अपना स्कोर जरूर चेकआउट कर लेना है कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं। और हाँ, अगर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि उससे स्कोर शेयर करने से आपको खुद को भी अच्छा लगता है कि अगर आपका 25 प्लस है स्कोर तो आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, और जो दूसरे देखने वाले हैं उसे भी थोड़ा सा लगता है कि भाई देखो, इसका स्कोर इतना अच्छा है तो मेरा भी इतना ही आना चाहिए। और देखो फ्रेंड, कहीं ना कहीं मैं भी मोटिवेट होती हूँ उससे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो देखो, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, शी सैड आई एम लर्निंग फ्रेंच। शी सैड, देखो इसका क्या रूल होता है। इसका रूल होता है जो प्रेजेंट के टेंस होते हैं, जो प्रेजेंट के टेंस होते हैं वो सारे किस में चेंज हो जाते हैं, वो सारे पास्ट में चेंज होते हैं। वो सारे पास्ट में चेंज, लेकिन कब होते हैं? जब हमारी ये रिपोर्टेड वर्ब होती है और रिपोर्टेड स्पीच होती है। जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होती हैं तो ये वाला चेंज होता है। तो चलो देखते हैं। तो सी सैड आई एम लर्निंग फ्रेंच, तो देखो ये प्रेजेंट का है तो ये पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो इसका बनेगा सी सैड दैट शी वाज लर्निंग फ्रेंच। ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ही सैड आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। देखो ये पास्ट में है तो इसलिए ये चेंज हो जाएगा। ये चेंज किस में होगा? पास्ट में चेंज होगा। तो ही सैड दैट, ये पास्ट में हो जाएगा, ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ये ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिया सैड आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। टुमारो देखो ये हो गया फ्यूचर का टेंस, ये पास्ट में है तो इसलिए ये चेंज तो होगा। तो लेकिन इसका क्या है, इसका सिर्फ इतना रूल होता है कि विल को हम वुड में चेंज कर देते हैं, विल को वुड में और शैल को शुड में, शैल को शुड में, ये चेंज होता है इसमें। तो देखो, रिया सैड आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिया सैड दैट शी वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे टुमारो को क्या का चेंज हो जाएगा? द नेक्स्ट डे में। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ही सैड आई वाज रीडिंग अ नोवेल। ही सैड दैट ही हैड, देखो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये भी मैं आपको बताती हूँ इसका। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो किस में चेंज होता है? वो होता है पास्ट परफेक्ट में, वो तो होगा पास्ट परफेक्ट में। और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये आपको, यानी कि जो पहले 2 टेंस हैं वो लास्ट के 2 टेंस में चेंज हो जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो देखो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये किस में चेंज होगा? ये होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ही सैड आई वाज रीडिंग अ नोवेल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, ही सैड दैट ही हैड बीन रीडिंग अ नोवेल। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टीचर सैड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। देखो ये है एक यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ कभी चेंज नहीं होता। ये आपको याद रखना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी चेंज नहीं होता, वैसा का एज इट इज लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? द टीचर सैड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। सेम बीच में बस दैट लग जाएगा। द टीचर सैड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा एज इट इज रहता है, ये चेंज नहीं होता इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, शी सैड टू मी आर यू हैप्पी। देखो ये इंट्रोगेटिव टेंस है, और इंट्रोगेटिव को हम किस में चेंज कर देते हैं? इंट्रोगेटिव को कर देते हैं हम असर्टिव में। इंट्रोगेटिव को हम असर्टिव में चेंज कर देते हैं। तो ये होगा शी सैड टू मी, शी आस्क्ड मी, ये होगा शी आस्क्ड मी इफ़
इफ़ लगेगा इफ़ आई वाज हैप्पी। देखो ये प्रेजेंट का है तो पास्ट में चेंज होएगा, इफ़ आई वाज हैप्पी, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। शी सैड टू मी आर यू हैप्पी, ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव को हम असर्टिव बना देंगे और असर्टिव को भी हम चेंज करेंगे, प्रेजेंट को पास्ट में कर देंगे, आई वाज हैप्पी। ओके, तो ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ही सैड टू हिज फ्रेंड विल यू हेल्प मी। विल, देखो इसने क्वेश्चन पूछा है, ये भी क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव टेंस है, तो इसे हम चेंज करेंगे ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, इफ विल को वुड में चेंज करेंगे, इफ ही वुड हेल्प हिम, इफ ही वुड हेल्प हिम, तो ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, शी सैड टू हर ब्रदर व्हाई आर यू क्राइंग। ये भी देखो इंट्रोगेटिव है तो इसे भी चेंज करेंगे। तो देखो ये इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड से ही हम भी शुरू करेंगे। ही आस्क्ड टू हिज ब्रदर का क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड टू हर ब्रदर व्हाई, शी आस्क्ड टू हर ब्रदर व्हाई ही वाज क्राइंग, व्हाई ही वाज क्राइंग असर्टिव में चेंज कर देंगे, ये व्हाई एज ए कंजक्शन यूज करेंगे, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ही आस्क्ड हर ब्रदर, ये व्हाई एज ए कंजक्शन यूज किया हमने और फिर आगे टेंस असर्टिव बना दिया, ही वाज क्राइंग। देखो ये प्रेजेंट में था तो पास्ट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है द बॉय सैड अलास आई हैव लॉस्ट माई पेन। देखो अलास, अलास का क्या मतलब होता है, अलास का मतलब होता है दुख प्रकट करना, मतलब दुखी हो जाना, कि वो कह रहा है अलास आई हैव लॉस्ट माई पेन, कि मैंने अपना पेन खो दिया। तो द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सोरो में दुख मना रहा है, एक्सप्लेन्ड विद सोरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन, दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। देखो ये प्रेजेंट में है तो इसे पास्ट में चेंज कर दिया, तो ऑप्शन इसका ए ही करेक्ट होगा, हमें नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है ही सैड हुर्रे वी हैव वोन द मैच। हुर्रे का क्या मतलब होता है, हुर्रे का मतलब होता है हैप्पी होना, खुश होना, कि वो कह रहा है हुर्रे वी हैव वोन द मैच, कि हमने मैच जीत लिया। तो ही एक्सक्लेम विद जॉय, खुश हो रहा है ना, तो विद जॉय, ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट वी है, तो वी को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, वी को करेंगे दे में, दे हैड वोन द मैच, प्रेजेंट का है तो पास्ट में चेंज करेंगे, दे हैड वोन द मैच, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ही सैड लेट अस गो फॉर अ वॉक। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, देखो ये लेट अस से, तो लेट अस मतलब सजेशन देना, ये सजेस्ट कर रहा है कि लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो इसमें सजेस्टेड लगेगा ही सैड, ही सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया, ही सजेस्टेड, उसने सजेस्टेड किया दैट, अस को क्या किस में चेंज करेंगे, दे में करेंगे, दे शुड गो फॉर अ वॉक, ये ऑप्शन इसका ए ही करेक्ट है। ही सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है फादर सैड टू हिज सन वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। देखो ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इम्पेरेटिव को क्या से यूज करेंगे हम, अब देखते हैं। फादर सैड टू हिज सन, तो फादर अपने पिता को फादर अपने सन को क्या कह रहे हैं, एडवाइज दे रहे हैं, तो फादर एडवाइज हिज सन, फादर एडवाइज हिज सन, ये वर्ब है और वर्ब से ये 2 + V1 हो जाएगा, टू वर्क हार्ड एंड ही वुड सक्सीड, विल को वुड में चेंज करेंगे, ही वुड सक्सीड। फादर एडवाइज टू हिज सन टू वर्क हार्ड एंड ही वुड सक्सीड, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द टीचर सैड डोंट मेक नॉइस, डोंट मेक नॉइस। देखो इसका द टीचर एडवाइज, टीचर ने एडवाइज दी,
एडवाइस तो नहीं देंगे टीचर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि डोंट मेक नॉइज। तो द टीचर टोल्ड नॉट टू मेक नॉइज, नॉट टू, क्योंकि क्या इसकी क्या होती है, 2+V1 होती है, 2+V1, टू मेक होगा। नोट टू को किस में चेंज करेंगे मैं, नोट टू को, डू नॉट को करेंगे नोट टू में। द टीचर टोल्ड दैम नॉट टू मेक नॉइज, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। डू नॉट को देखो, ये जो डू नॉट होता है, ये डू नॉट होता है, तो डू नॉट को किस में क्या करते हैं, नोट टू में चेंज करते हैं, नोट टू में। तो ये देखो टोल्ड दैम नॉट टू मेक नॉइज, और तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, शी सैड मे गॉड ब्लेस यू। शी सैड मे गॉड ब्लेस, तो इसे विश कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, शी विश्ड दैट गॉड, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, गॉड माइट ब्लेस हिम, ऑप्शन सी करेक्ट है। शी विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ही सैड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, के ये फूल कितना सुंदर है। ये एक्सक्लेमेटरी, देखो चिन्ह लगा है तो एक्सक्लेमेटरी ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या लगेगा, ही एक्सक्लेम दैट द फ्लोर, इसे सिंपल बना देंगे, द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल। ये इज है ना, तो इसको वाज में कर देंगे, प्रेजेंट है तो पास्ट में कर देंगे। ही एक्सक्लेम दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल, तो ऑप्शन इसका ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, रवि सैड आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, तो देखो ये पास्ट है, तो इसे हम पास्ट में चेंज करेंगे, तो कैन का क्या बन जाएगा, कैन का बन जाएगा कुड। तो रवि सैड दैट ही कुड सोल्व दैट क्वेश्चन, दिस को दैट में चेंज कर देंगे। रवि सैड दैट ही कुड सोल्व दैट प्रॉब्लम, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, ही सैड आई मस्ट फिनिश माई वर्क। आई मस्ट फिनिश माई वर्क। ही सैड दैट, मस्ट को किस में चेंज करते हैं, मस्ट को चेंज करते हैं हैड टू में, ये याद रखना है आपको। मस्ट को किस में चेंज करते हैं हम, मस्ट को करते हैं हम हैड टू में चेंज, याद रखना है आपको, हैड टू, मस्ट को। तो देखो ही सैड दैट ही हैड टू फिनिश हिज वर्क। ही सैड दैट ही हैड टू फिनिश हिज वर्क, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, शी सैड ही मे कम टुमारो। मे को किस में चेंज करेंगे हम, माइट में चेंज करेंगे। ही सैड दैट ही माइट कम, टुडे को क्या करेंगे, टुडे का दैट डे। ही सैड दैट ही माइट कम दैट डे, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, ही सैड टू मी ओपन द विंडो। ही सैड टू मी ओपन द विंडो, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू, देखो ये वर्ब से स्टार्ट है, तो वर्ब से स्टार्ट होने से क्या मतलब है, तो 2+V1 होता है, तो यहाँ पे होगा टू ओपन। ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द विंडो, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मदर सैड डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट, देखो डोंट का मैंने अभी बताया था, डोंट को किस में चेंज करते हैं, डोंट को करते हैं नोट टू में, याद रखना है आपको, डोंट को करते हैं नोट टू में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मदर टोल्ड मी। मदर सैड, देखो ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं, अगर नहीं होता तो ऑब्जेक्ट हम बना भी सकते हैं। तो मदर टोल्ड मी नॉट टू वेस्ट माई वर्क, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 है ही सी सैड आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ। आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ। नाउ को किस में, देखो अगर ऑप्शन को चेंज, अगर ऐसे आप कट भी करते हो तो नाउ को हम किस में चेंज करते हैं, नाउ को हम चेंज करते हैं देन में। ये छोटे छोटे कीवर्ड आपको याद रखने हैं, इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। नाउ को चेंज करते हैं हम देन में। तो देखो ना तो देन यहाँ पे है ना यहाँ पे है, देन यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब इसमें से देख लो आप कौन सा इसका ऑप्शन बनेगा। तो इस देखो सी सैड दैट, सी वाज, देखो ये प्रेजेंट है तो हमें पास्ट में बनाना होगा। सी वाज राइटिंग अ लेटर देन, नाउ को देन में चेंज करेंगे तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ही सैड आई हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। आई हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ही सैड दैट, ही के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज होगा। तो ही सैड दैट ही हैड कंप्लीटेड है ना, तो परफेक्ट, ये परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा ये। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या बनेगा, ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अच्छा इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ही सैड दैट ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, क्योंकि इसमें टेंस आगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया ही नहीं है। अगर इसमें कोई सा टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया होता तब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ही चूज करते हैं, लेकिन इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया ही नहीं। तो इसलिए हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, हमारे पास ऑप्शन बी ही बचा। तो हमें यही, ही सैड दैट ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है ही सैड आई हैव बीन राइटिंग for 2 hours। I have been writing for 2 hours। तो कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और किस में चेंज होगा, ये होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो देखो इसका ऑप्शन, ही सैड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, तो ऑप्शन इसका ए ही करेक्ट है। ये याद रखना है आपको कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। अगर आपको ये पता हो गया ना कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, दे सैड वी वर वॉचिंग टीवी। वी वर वॉचिंग टीवी। तो देखो ही सैड दैट, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, वी का दे बन जाएगा। ही सैड दैट दे हैड बीन वॉचिंग टीवी। हैड बीन वॉचिंग परफेक्ट, ये पास्ट का है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बन जाएगा। ये कॉन्टिन्यूअस है ना, वी वर वॉचिंग, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। फ्रेंड थोड़ा सा मोटिवेट करना ताकि थोड़ा सा चैनल ग्रो कर जाए। तो ये 25 नंबर 25 में क्या है, 25 है ही सैड द ट्रेन विल अराइव एट 5 PM। ही सैड द ट्रेन, विल को किस में चेंज करेंगे हम, विल को करेंगे हम वुड में चेंज। और आप देख लेना कि विल को वुड में किस में चेंज किया गया है। तो ये ऑप्शन देखो, यहाँ भी विल का वुल ही है, यहाँ पे विल है ही नहीं और यहाँ पे भी यहाँ शुड दे दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी आप ऑप्शन को चूज कर सकते हो, ही सैड दैट द ट्रेन वुड अराइव एट 5 PM, तो ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नंबर 26, शी सैड टू हिम प्लीज हेल्प मी। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज का मतलब क्या हुआ, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट में क्या आएगा, शी रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प हर। टू हेल्प हर, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है ही सैड आई डू माई वर्क केयरफुली। आई डू माई वर्क केयरफुली। शी सैड दैट, डू का क्या बन जाएगा, डू का वो बन जाएगा डिड। प्रेजेंट में है तो पास्ट में बन जाएगा, दैट ही डिड हिज वर्क। माई वर्क किसके अकॉर्डिंग बनाएगा, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट का अकॉर्डिंग यहाँ पे मान लेते हैं ही सैड हिज वर्क केयरफुली, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 28, शी सैड वी शैल गो टू द पार्क। वी शैल, तो शैल को हम किस में चेंज करेंगे, शैल को चेंज करेंगे हम शुड में। तो देखते हैं, शी सैड दैट वी शुड गो टू द, वी सैड
अच्छा वी का यहाँ पे वी रख दिया, लेकिन ये वी का वी थोड़ी ना होगा, वी का हो जाएगा दे, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है। आगे देखते हैं इसका। ही सैड, देखो ये होगा इसका ऑप्शन। ही सैड दैट दे वुड, विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में। दे वुड गो टू द मार्केट, वी को दे में चेंज करेंगे, वी को दे में ऑब्जेक्ट के अनुसार ही तो चेंज होगा, तो ये ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, द बॉय सैड आई वाज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। आई वाज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, तो द बॉय सैड दैट आई वाज प्लेइंग कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो द बॉय सैड दैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट द प्रीवियस डे, यस्टरडे को किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे। प्रीवियस मीन्स पहले वाले दिन, द प्रीवियस डे का मतलब होता है आज, मतलब पहले वाला दिन, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ही सैड ही इज ऑनेस्ट। ही इज ऑनेस्ट, तो ही सैड दैट ही इज ऑनेस्ट। ये देखो ही इज ऑनेस्ट क्यों है, इसका ऑप्शन इसका बी करेक्ट होना चाहिए। देखो ऐसा तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होना चाहिए। ही सैड दैट ही वाज ऑनेस्ट, कि वह ऑनेस्ट था, लेकिन वो था नहीं, वो अभी भी है। अगर ऑनेस्ट, देखो उसने कहा कि सी सैड, उसने कहा कि सी इज ऑनेस्ट, ये मतलब एक ट्रुथ है, ये एक ट्रुथ है, तो ट्रुथ को हम किस में चेंज करते, तो हम ट्रुथ को हम चेंज नहीं करते, तो सी सैड ही इज ऑनेस्ट, कि वह ऑनेस्ट है, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। आप बी पे मत चले जाना कि ही वाज ऑनेस्ट, नहीं था, नहीं है, अभी भी। वो कह रहा है कि वो ऑनेस्ट है तो अभी भी है, तो इसलिए ऑप्शन इसका ए ही करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू, ये लगभग 30 क्वेश्चंस थे जो मैंने करवाए आपको, और देखना आपका स्कोर इसमें से 30 में से कितना हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और बेल आइकन प्रेस कर देना फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।